सुस्वागतम। आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जिसकी आज के समय में हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। आज के समय में रिश्तों की अहमियत ना जाने कहाँ खोती जा रही है और जो रिश्ते हैं उनका मूल्य भी लोग अब कम करने लगे हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि वो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनके कारण पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगती है, जिसके कारण एक अच्छा हंसता खेलता हुआ जीवन बर्बादी की ओर जाने लगता है। उन सभी बातों की आज हम गौर करेंगे और मुझे उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। मेरे प्यारे बंधुजनों, पति पत्नी का एक रिश्ता जो होता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरों के बंधन में वो दोनों बंध जाते हैं। यहीं से पति पत्नी का जो सुख दुख का नाता होता है वो हमेशा साथ चलने का होता है कि अगर एक पर कष्ट आए तो दूसरा भी उसको सहने के लिए तैयार होता है और इसी तरह से हंसते गाते हुए जीवन बीतना चाहिए। लेकिन वो ऐसी कौन सी वजह होती हैं जिनके कारण एक पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है या दरार आने लगती है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो कारण है एक पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने का, वो है एक दूसरे का सम्मान ना करना। जी हाँ, अगर पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे या पति अगर पत्नी की इज्जत नहीं करेगा या पत्नी अगर पति की डिसरिस्पेक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनता है विच्छेद का या रिश्ते में कड़वाहट आने का। तो ये दोनों का कर्तव्य बनता है कि पति पत्नी का आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। कई बार कोई अगर आपस में बातचीत हो भी जाती है तो उसे बैठ करके आराम से उस मसले को प्रेम से सुलझाना चाहिए और कोशिश करें कि कभी भी एक दूसरे को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और दूसरे एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी जो पति पत्नी का रिश्ता है अच्छे से चल पाता है। दूसरा पॉइंट, रिश्तों से ज़्यादा अहमियत पैसे को, धन को देना। जी हाँ, आज के टाइम में पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने का एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पैसा भी बनता है, क्योंकि जिस तेज़ी से टाइम चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से आज का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उस हिसाब से मनुष्यों के लिए कहीं ना कहीं आदमी के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जिसके कारण कई बार पति जो है पत्नी को समय नहीं दे पाता और पैसा भी हम कह सकते हैं कि रिश्तों में दूरी का एक बहुत बड़ा कारण बनने लगता है। पैसा कमाना ज़रूरी है लेकिन रिश्तों को समय देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आपस में एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो ऐसा पैसा कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं जो रिश्तों के संबंधों को मधुर ना बना करके रख सके। तो कहीं ना कहीं पैसा भी विच्छेद का एक कारण बनने लगता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो हम कह सकते हैं कि अगर आप एक दूसरे पर कहीं ना कहीं बेवजह, अगर आप पति पत्नी की आपस की कोई लड़ाई है
और एक दूसरे के माता पिता को अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो ये बहुत गलत हो जाता है। पति पत्नी में कई बार कोई अक्सर मनमुटाव हो जाता है, कोई नोक झोंक हो जाती है, कोई तकरार हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के माता पिता को भला बुरा बोलें, क्योंकि जैसे माता पिता आपके हैं वैसे ही उनके हैं। तो इसलिए कभी भी एक दूसरे के परिवार के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के सामने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आप अपना जो सम्मान है वो उनकी नज़रों में खो रहे होते हैं। तो इस बात को, इस गलती को करने से पहले आप 100 बार सोचकर विमर्श करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई विचार है, कोई परामर्श है, कोई कमेंट है तो आप हमें भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।